हेलो दोस्तों। काली मिर्च या ब्लैक पेपर, जिसे साइंटिफिकली पाइपर नाइग्रम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मालाबार कोस्ट का नेटिव स्पीशीज़ है और बरसों से काली मिर्च का इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन में कई बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है, जैसे कि कब्ज़, नींद की कमी, दांतों के दर्द में एट्सेट्रा, क्योंकि इनमें कई तरीके के केमिकल्स या फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। पर हाल ही में कुछ शोध ये बताती हैं कि इनमें मौजूद तत्व कैंसर सेल्स के प्रोग्रेशन यानी कि मानव शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो जानते हैं कि कैसे काली मिर्च में मौजूद तत्व कैंसर सेल से लड़ सकते हैं और किन रसायनों का समावेश है काली मिर्च में, और इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो जानते हैं कि काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर में कौन से एंटी कैंसर तत्व पाए जाते हैं। पहला, ब्लैक पेपर में पाइपरीन नाम का तत्व होता है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पाइपरीन वास्तव में एक एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है, जिसका मतलब है कि ये बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। दोस्तों, हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है और पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है। अगर ये ना हो तो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स, जिसका निर्माण शरीर में होता ही रहता है, ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और कैंसर सेल्स को बनने और बढ़ने का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, वैसे ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है, लेकिन शरीर के अंदर लंबे वक्त तक बने रहने वाली जलन या सूजन यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी कई तरीके के कैंसर को कॉज कर सकता है। काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन एक एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है, यानी कि शरीर में होने वाले इन्फ्लेमेशन को रोक सकता है, जिसकी वजह से ऐसे कैंसर होने का खतरा भी कम होता है जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा पाइपरीन में कई बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, यानी कि अगर आप पाइपरीन लेते हैं या फिर काली मिर्च लेते हैं तो कई बायोएक्टिव सब्सटेंसेस का अब्जॉर्प्शन शरीर में बढ़ जाता है। ऐसा ही एक बायोएक्टिव सब्सटेंस होता है कुरकुमिन, जो कि हल्दी में पाया जाता है। क्योंकि कुरकुमिन भी एक तरीके का एंटी कैंसर सब्सटेंस है, तो पाइपरीन की वजह से इसका बेटर अब्जॉर्प्शन अच्छे एंटी कैंसर रिजल्ट्स देता है। फिर पाइपरीन कैंसर सेल्स की एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ को भी इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से ऐसी सेल्स का, एबनॉर्मल सेल्स या फिर डैमेज सेल्स का हमारी बॉडी में से एलिमिनेशन होता है। अब जानते हैं इनमें किन तरीके के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। पहला फाइटोकेमिकल्स है अल्कलॉइड्स। इनमें पाइपरिडीन, पाइपरिटीन और पाइपरिलीन नाम के सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और जिसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। फिर इनमें टर्पिन्स पाए जाते हैं। टर्पिन्स होने की वजह से इनमें एरोमा आता है, यानी कि एक अलग सी खुशबू आती है, और टर्पिन्स होने की वजह से ही इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी आती है। इनमें बीटा कैरोफिलीन, लिमोनिन, पाइपिनिन और सेमिनिन नाम के टर्पिन्स पाए जाते हैं। फिर फ्लेवर एनहांस करने के लिए इनके अंदर फ्लेवेनॉइड्स भी पाए जाते हैं। इनमें कुछ एसेंशियल फ्लेवेनॉइड्स जैसे कि क्विसर्टिन, कैम्फेरॉल और रूटीन नाम के फ्लेवेनॉइड्स पाए जाते हैं। फिर इनमें कुछ विटामिन और मिनरल्स का भी समावेश होता है, जैसे कि विटामिन सी, मिनरल्स जैसे कि मैंगनीज, आयरन एंड पोटेशियम। लेकिन इस काली मिर्च को लेते समय काफ़ी सावधानियों का भी पालन किया जाना चाहिए। पहला, इन्हें ज़्यादा अमाउंट में नहीं लिया जाना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ होते हैं या जिनका स्टमक हमेशा अपसेट होता रहता है। इन लोगों में इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हार्ट बर्न हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, एसिड रिफ्लक्सेस हो सकते हैं, यहाँ तक कि अल्सर्स भी हो सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो कि कुछ स्पेसिफिक तरीके की दवाइयों पर हैं, क्योंकि ये ड्रग इंटरैक्ट कर सकती है। इनमें मौजूद पाइपरीन और कुछ और तरीके के सब्सटेंसेस भी दूसरे मेडिकेशंस के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और उनके अब्जॉर्प्शन और उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसकी एक्टिविटी को ख़त्म भी कर सकते हैं। इसीलिए किसी प्रोफेशनल की निगरानी में ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा अमाउंट में किया जा सकता है। हालांकि ये काफ़ी रेयर है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ब्लैक पेपर से एलर्जिक होते हैं और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही ये इसे लेते हैं किसी फॉर्म पे, तो इनके शरीर में काफ़ी रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं और उनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। फिर कुछ लोगों में स्किन इरिटेशंस भी देखने को मिले हैं। इसके टॉपिकल एप्लीकेशंस यानी कि स्किन पर जब काली मिर्च का स्पर्श हो जाता है या फिर उसके ऑयल का स्पर्श हो जाता है, तो कई लोगों में स्किन में रेडनेस और बर्निंग सेंसेशंस जनरेट हो जाते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। कुछ लोगों को इसकी डस्ट इनहेल करने की वजह से रेस्पिरेटरी इरिटेशंस भी होने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा खांसने लगते हैं और उनके अंदर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ भी आती है। इसीलिए ब्लैक पेपर का इस्तेमाल काफ़ी सावधानीपूर्वक किया जाए। फिर काली मिर्च से रिलेटेड कुछ प्रेगनेंसी कंसर्न्स भी है। ज़्यादा अमाउंट में ब्लैक पेपर का इस्तेमाल यूट्रस को स्टिमुलेट करने लगता है, इसी वजह से प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकती है। इसीलिए प्रेग्नेंट इंडिविजुअल को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के
एडवाइस में ही सेफ लेवल पे इसका कंजम्पशन करना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर और ब्लीडिंग की समस्या भी जिन लोगों को होती है उनको भी इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉटिंग में कुछ हद तक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फिर पाइपरीन कैंसर सेल्स की एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ को भी इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से ऐसी सेल्स का, एबनॉर्मल सेल्स या फिर डैमेज सेल्स का हमारी बॉडी में से एलिमिनेशन होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।